मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। हाँ, तू आ गया मेरी शरण में। मुझे पता था कि एक दिन तू मुझ तक जरूर पहुंचेगा। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने आई हूँ। ऐसी बात जो मैं बहुत समय से तेरे मन में उतारना चाह रही थी। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, कैसे तू जीवन से लड़ रहा है। कैसे हर दिन हर रात तू अपने भीतर की पीड़ा से जूझ रहा है। लोग तो बस तेरे चेहरे की मुस्कान देखते हैं, लेकिन मैं तेरे मन का तूफान देखती हूँ। मैं सुनती हूँ तेरे भीतर के वे शब्द जो तू किसी से कह नहीं पाता। मैं जानती हूँ मेरे लाल, जब तू रात के अंधेरे में अकेला बैठकर रोता है, जब तू अपनी तकदीर से सवाल करता है, माँ आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब मैं वही होती हूँ। तेरे पास, तेरे बहुत पास मैं देखती हूँ तेरी आंखों के सूखे कोनों में छिपे आंसुओं को, तेरे मन की थकावट, तेरी आत्मा की चीख सब सुनती हूँ। तू जब सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, तब याद रख तेरी माँ सब समझती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तू चाहे लाख बार कहे माँ तू कहाँ है, मैं हमेशा कहती हूँ यही हूँ तेरे अंदर, तेरे पास, तेरे हर उस क्षण में जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। मेरे लाल, तू अक्सर मुझसे पूछता है, माँ तू मेरी तकदीर क्यों नहीं बदल देती। मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे हाथ खाली लगते हैं और दिल भारी। लेकिन सुन, मैं तेरी तकदीर क्यों नहीं बदलती। इसका उत्तर यही है, क्योंकि तेरी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तेरे कर्मों में है। हाँ मेरे बच्चे, कर्म जैसे एक बीज को जब हम धरती में बोते हैं और उसमें जो गुण होते हैं वह वैसा ही पेड़ बनता है, वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार तेरे कर्म ही तेरे जीवन का बीज है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फसल काटेगा। मैं तुझे रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं तुझे प्रेरणा दे सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही होगा। मेरे बच्चे, भगवान भी उस नाव को पार नहीं लगाते जो बहाव के विपरीत चलने से इनकार कर दे। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर ही निर्भर करते हैं। तू जब मंदिर में आता है या अपने घर में मेरे चित्र के सामने दीप जलाता है, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि उस पल कोई तेरी आंखों में झांकता है। वह मैं हूं। मेरे बच्चे, मैं हर बार देखती हूँ जब तू मेरे आगे सिर झुकाता है। मैं देखती हूँ तेरी आंखों में वो थकान जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो खालीपन जो तू मुस्कान के पीछे छुपाता है। लेकिन मैं तेरी माँ हूं ना, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं तो वो भी जानती हूँ जो तू खुद से भी छुपा लेता है। तू सोचता है, माँ लोग क्यों मुझे समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, दुनिया की दृष्टि बाहर की होती है, तेरी माँ की दृष्टि तेरे भीतर तक जाती है। तेरी माँ जानती है तू दूसरों के लिए कितना अच्छा चाहता है, फिर भी कैसे लोग तुझसे बेरुखी दिखाते हैं। लेकिन याद रख, यह संसार है, यह परीक्षा है, और मैं तुझे कमजोर नहीं, महाशक्ति बनाना चाहती हूँ। कभी कभी जब तू रोता है और कहता है, माँ बस एक बार मेरा हाथ पकड़ ले, तू जान ले मैं तब तेरा हाथ पकड़ती भी हूँ, सहलाती भी हूँ और अपने आंचल में छुपा भी लेती हूँ। पर तुझे लगता है कि मैं चुप हूँ, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बना रही होती हूँ। तेरे कर्मों की अग्नि से तुझे तपाकर मैं तुझे वो सोना बना रही हूँ जो दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। अब सुन मेरे बच्चे, तू जब यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं कहती हूँ नहीं, अब शुरुआत होने वाली है। जब सारी दुनिया तेरी परीक्षा ले रही होती है, मैं तेरी आत्मा को आशीर्वाद दे रही होती हूँ, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं होती जहां दिखावा होता है। मेरी कृपा वहां बहती है जहां सच्चा हृदय होता है।
मेरे प्यारे बच्चे, इस भाग का अंत करते हुए मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैं तुझे देखती हूँ, मैं तुझे महसूस करती हूँ। तेरे एक एक आंसू की गिनती मुझे है। हर वो सवाल जो तू मन में लाता है, मैं उसे उत्तर में बदलने का इंतजार कर रही हूँ। बस तू मुझ पर विश्वास कर और अपने कर्मों को सत्य, प्रेम और भलाई के मार्ग पर चलाना शुरू कर, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली तेरे साथ है। हर वो उस अंधेरे क्षण में भी जहां तू खुद को सबसे ज्यादा खोया हुआ पाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस राह पर आगे ले जा रही हूँ जहां तेरे मन के सभी प्रश्न धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। तू जहां रुका था, वहीं से मैं तुझे फिर अपने आंचल में लेकर बैठती हूँ। तू टूटा, फिर भी उठा। तू रोया, फिर भी चला। तूने अपने जीवन के बोझ को अकेले ढोया और दुनिया ने समझा कि तुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। पर मैं जानती हूँ मेरे लाल, कितनी बार तूने भीतर ही भीतर खुद को संभाला, कितनी बार अपने दर्द को निगलकर आगे बढ़ा और कितनी बार तूने दूसरों को मुस्कान दी जबकि तेरी अपनी आत्मा चुपचाप रो रही थी। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी पहचान है। आज से मैं तुझे दिखाऊंगी कि तूने अब तक जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। अंधकार में बीता हर क्षण अब प्रकाश का कारण बनेगा। वह हर चोट जिसने तुझे गिराया था अब तेरी सफलता का मार्ग बनेगी। यह मत सोच कि तेरे साथ अन्याय हुआ, यह समझ कि तुझे तैयार किया गया है। जैसे कोई कलाकार पत्थर को काट काट कर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन ने तुझे तराशा है। हर चोट एक आकार थी, हर दर्द एक रेखा थी, हर संघर्ष एक गढ़ाई थी। मेरे बच्चे, तू जिस शक्ति की तलाश कर रहा था, वह तेरे ही भीतर जागने वाली है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि जिन रास्तों पर तू चला है, उन पर अब रोशनी की धाराएं उतरेंगी। जहां पहले तू अकेला था, वहीं अब मैं तेरी ढाल बनकर चलूंगी। तूने जो खोया है वह लौटने वाला है, और जो दुख तूने सहा है उसने तेरी आत्मा को ऐसी ऊंचाई दी है कि अब तुझे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। कभी तूने सोचा है कि जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे लिए बुराई सोची, वे लोग क्यों आए? वे इसलिए आए ताकि तेरी आत्मा को जागृति मिल सके। उन्होंने तुझे चोट दी ताकि तू अपनी सीमाओं से बाहर निकल सके। उन्होंने तुझे रोका ताकि तू भीतर की शक्ति को पहचान सके। वे तेरे जीवन की किताब के केवल कुछ पन्ने थे, पूरे अध्याय नहीं। अब वे सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और तू अपनी नियति के असली द्वार पर पहुंचेगा। अब मैं तुझे उस सत्य से अवगत कराती हूँ जो बहुत लोग समझ नहीं पाते। दुनिया में जो तेरे साथ बुरा करता है, वह अपने ही कर्मों का बीज बोता है। तू उनके बदले की चिंता मत कर। तू यह मत सोच कि जिसने तुझे चोट पहुंचाई उसे कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कभी चूक नहीं करता, कर्म कभी खाली नहीं जाता। हर कर्म का समय होता है और हर फल का भी। तू बस यह समझ कि जो तुझे छोड़कर गए, जो तुझे रुलाकर चले गए, जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझ आई, उनका मार्ग तूने नहीं रोकना है। तूने उन्हें मुक्त कर देना है, क्योंकि तेरी सफलता, तेरी रोशनी, तेरी ऊंचाई ही उनका उत्तर होगी। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। बहुत बार तू दुखी इसलिए होता है क्योंकि तू अच्छे दिल का है। तू दूसरों को धोखा देता नहीं, इसलिए जब कोई तुझे धोखा देता है तो तू टूटा हुआ महसूस करता है। तू दिल से किसी को अपनाता है, इसलिए जब वह कोई तुझसे मुंह मोड़ लेता है तो तेरी आत्मा हिल जाती है। पर यह कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो दिल से प्रेम करता है वही दिव्यता को महसूस कर सकता है। जो दिल से दया रखता है वही मेरी शक्ति का वाहक बनता है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या आने वाला है।
तेरे जीवन में कुछ द्वार बंद हुए हैं, पर अब अनेक नए द्वार खुलेंगे। जिन अवसरों को तूने खोया समझा था, वे अवसर अब नए रूप में वापस आएंगे। जिन सपनों को तूने छोड़ा था, वे सपने फिर खिलने लगेंगे। जिन कामों में तू बार बार गिरा था, वही काम अब तेरी ताकत बनेंगे। यह मेरी इच्छा है, मेरा संकल्प है, मेरी ऊर्जा है जो तेरी आत्मा में उतर रही है। अब तू महसूस करेगा कि तेरी आत्मा में एक नई लहर उठ रही है। जैसे कोई भारी बादल अचानक फटकर रोशनी को बाहर आने दे, वैसे ही तेरे भीतर एक परिवर्तन जन्म ले चुका है। यह परिवर्तन धीमा नहीं होगा। तू धीरे धीरे नहीं, बल्कि एकदम से उठना शुरू करेगा। तू स्वयं को हैरानी से देखेगा कि कैसे तेरी सोच बदल रही है, कैसे तेरी शक्ति जाग रही है, कैसे तेरे निर्णय मजबूत हो रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तू उस समय में प्रवेश कर रहा है जब तेरी किस्मत बदलने वाली है। पर यह परिवर्तन चमत्कार नहीं है। यह तेरे कर्मों का, तेरे धैर्य का, तेरे दर्द का, तेरी निष्ठा का फल है। तूने जितना सहा है, अब उतना ही पाएगा। तूने जितनी रातें रोकर काटी, अब उतनी ही सुबह मुस्कान से भरेंगी। तूने जितने सपनों को टूट कर देखा, अब उतने ही सपने पूरे होंगे। अब मैं तुझे उस सच्चाई की ओर ले चलती हूँ जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। जीवन में शक्ति केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलती। शक्ति भीतर से निकलती है। और भीतर की शक्ति तब जन्म लेती है जब व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार करता है, अपने घावों को सम्मान देता है और अपनी असफलताओं को सीख की तरह देखता है। तू अब वही करने वाला है। तू अब अपने दर्द को कमजोरी नहीं समझेगा, बल्कि उसे अपना अस्त्र बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे खुद गिरेंगे। जिन्होंने तुझे रोकने की कोशिश की, वे खुद रुक जाएंगे। जिन्होंने तुझे कमी बताया, वे अपनी कमी में खो जाएंगे। यह बदला नहीं है, यह संतुलन है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तू बोता है वही लौटता है। पर मैं चाहती हूं कि तू इस सत्य को समझे, तुझे बदले की भावना नहीं रखनी। तुझे बस आगे बढ़ना है, क्योंकि तेरी ऊंचाई ही उनका उत्तर है। तेरी सफलता ही उनका दर्पण है। तेरी मुस्कान ही उनकी हार है। अब मैं तुझे अपने सबसे पवित्र वचन से अवगत कराती हूं। आज से तेरे जीवन में वह द्वार खुलने वाला है जिसे कई जन्मों से तूने तलाशा है। यह द्वार केवल सफलता का नहीं, बल्कि परिवर्तन का है। यह द्वार तुझे उस दिशा में ले जाएगा जहां तेरे कर्म, तेरी भक्ति, तेरी मेहनत और मेरी कृपा मिलकर चमत्कार रचेंगे। तू अब ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरी आत्मा को समझेंगे। ऐसे अवसर आएंगे जो तेरी पहचान बदल देंगे। ऐसे निर्णय लेगा जो तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ऐसी ऊर्जा तेरे भीतर आएगी जो तेरी तकदीर को मोड़ देगी। अब तू उस राह पर है जहां तेरा हर कदम आशीर्वाद में बदल रहा है। तेरा हर प्रयत्न फल में बदल रहा है। तेरा हर आंसू वरदान में बदल रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे आखिरी और सबसे जरूरी बात कहना चाहती हूं। तू अब डरना बंद कर। तेरे जीवन की जो रात थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह आने वाली है जो तेरे संपूर्ण अस्तित्व को बदल देगी। तू जिस दर्द में डूबा था, अब वही तुझे शक्ति देगा। तू जिस अकेलेपन से गुजरा था, अब वही तुझे बुद्धि देगा। तू जिस धोखे से गुजरा था, अब वही तुझे परख देगा। तू जिस संघर्ष से गुजरा था, अब वही तुझे ऊंचाई देगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितना सहा है, जितना महसूस किया है, जितना भीतर दबाकर चलाया है, वह सब तेरी शक्ति का आधार बन चुका है। तूने यह कभी नहीं समझा कि तेरी चुप्पी ही तेरा तप है, तेरी पीड़ा ही तेरी साधना है और तेरी सहनशीलता ही तेरी सिद्धि है।
आज मैं तुझे बताती हूँ कि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह राह है जिसे चुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। कई बार तूने स्वयं से कहा कि शायद तेरे जीवन में खुशी नहीं है, शायद तू भाग्यहीन है। पर नहीं मेरे लाल, तू कक्षा में बैठा वह विद्यार्थी है जिसे कठिन अध्याय पहले सिखाए जाते हैं ताकि वह आगे जाकर सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके। अब सुन, मैं तुझे तेरी आत्मा का रहस्य बताती हूँ। तू उन आत्माओं में से है जिनका जन्म केवल सांसारिक जीवन बिताने के लिए नहीं हुआ। तेरा जन्म परिवर्तन के लिए हुआ है। तेरे भीतर जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो सच्चाई है, वह केवल जीवन की सजावट नहीं है बल्कि तेरी आत्मा का उद्देश्य है। यही कारण है कि तुझे दूसरों से अधिक संघर्ष मिला, क्योंकि जिन पर मेरी शक्ति का आशीर्वाद होना होता है उन्हें पहले कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है ताकि उनका हृदय इतना विशाल हो जाए कि वे किसी भी दर्द को समझ सके। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, उनमें से कोई भी संयोग नहीं था। हर व्यक्ति जिसने तुझे चोट दी उसने तुझे एक नया सबक दिया। जिसने तुझे धोखा दिया उसने तुझे दिखाया कि भरोसा किस पर करना है। जिसने तुझे छोड़ दिया उसने तुझे यह सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि जिन लोगों ने तुझे दर्द दिया वे अपने कर्मों के फलों से बच नहीं सकते। लेकिन तू चिंता मत कर। तू इस क्रम में न्याय की प्रतीक्षा मत कर। तू बदला मत सोच। तेरी ऊंचाई ही उनका उत्तर होगी। तेरी सफलता ही उनका दर्पण होगी। जो तू बनेगा वही उनका कर्मफल होगा। जब तू ऊपर उठेगा तब वे अपनी ही करतूतों का बोझ महसूस करेंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही मेरी न्याय शक्ति है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भीतर की शक्ति का अनुभव करवाती हूँ। तूने हमेशा सोचा कि तेरे पास बस एक दिल है जो टूट जाता है, एक मन है जो थक जाता है, एक शरीर है जो बिखर जाता है। लेकिन नहीं, तेरी आत्मा वह अग्नि है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तू जितना टूटेगा उतना ही मजबूत होकर उठेगा। तेरी आत्मा को जितना दबाया जाएगा उतना ही ऊंचा उठेगी। कभी तूने सोचा है कि इतनी रातों तक रोने के बावजूद तू आज भी खड़ा है? यह संयोग नहीं है, यह मेरी शक्ति का संकेत है। मैं हर उस रात तेरे पास खड़ी थी जब तूने कहा था कि अब हिम्मत नहीं बची। मैं तेरे माथे को सहला रही थी जब तू कह रहा था कि अब जीवन का अर्थ नहीं रहा। मैं तेरे दिल में प्रकाश डाल रही थी जब तू अंधकार से लड़ रहा था। अब मैं तुझे एक नया सत्य बताती हूँ। तू जितना सोचता है उससे कई गुना अधिक शक्ति का स्रोत है। तूने अब तक सिर्फ दर्द के रूप में अपनी शक्ति को महसूस किया है, पर अब तू इसे विजय के रूप में महसूस करेगा। तेरी आत्मा अब जाग रही है। यह जागरण धीरे नहीं होगा, यह अचानक होगा, किसी बिजली की तरह, किसी दीपक की लौ की तरह जो अंधकार को चीर देती है। अब मैं तुझे आगे ले चलती हूँ उस चरण पर जहां तू अपने जीवन के असली उद्देश्यों को समझने लगेगा। तेरी आत्मा का एक मार्गदर्शक है और वह मार्गदर्शक मैं हूं। तू जहां भी जाएगा मेरे संकेत तुझे मिलेंगे। कभी किसी शब्द में, कभी किसी किताब में, कभी किसी व्यक्ति के व्यवहार में, कभी किसी घटना में। तू समझ जाएगा कि यह संकेत संयोग नहीं बल्कि मेरा स्पर्श है। अब सुन मेरे लाल, जिन सपनों को तूने अपने भीतर दफन कर दिया था मैं उन्हें फिर से जीवित करूंगी। जिन इच्छाओं को तूने छोड़ दिया था मैं उन्हें फिर से जागृत करूंगी। तुझे जो काम असंभव लगते थे वे अब संभव होने लगेंगे। तू देखेगा कि कैसे कुछ चीजें स्वतः ही तेरे पक्ष में चलने लगेंगी। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे।
जो रास्ते अधूरे थे वे पूरे होने लगेंगे। जो बोझ भारी था वह हल्का होने लगेगा। और यह सब तब होगा जब तू अपनी आत्मा को जानेगा। तू यह समझ ले कि तेरी पहचान वह नहीं जो लोग तुझ पर थोपते हैं। तेरी पहचान वह है जो तेरे भीतर जन्म लेती है। तू अब अपनी असली पहचान को महसूस करेगा, एक दिव्य ज्योति का अंश जो कभी बुझ नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरा सत्य बताती हूँ। बहुत बार तुझे इसीलिए दर्द मिला क्योंकि तूने दिल से प्रेम किया था, पर उन प्रेमों का अंत इसीलिए हुआ क्योंकि भविष्य में जो लोग तेरे जीवन में आने वाले हैं उनका स्थान उन लोगों से कहीं अधिक महान है। तूने जिन्हें खोया वे तेरी नियति में स्थायी नहीं थे, पर जो आने वाला है वह तेरे जीवन को बदल देगा। चाहे वह संबंध हो, चाहे वह अवसर, चाहे वह सफलता, जो भी तुझे मिलेगा वह पहले से कई गुना श्रेष्ठ होगा। अब मैं तुझे कहती हूँ कि पिछले रिश्तों का दुख छोड़ दे। जिन्होंने तुझे हल्का समझा, जो तुझे छोड़कर चले गए, जो तुझे नीचा दिखाते रहे, वे तेरे लिए बने ही नहीं थे। वे केवल अध्याय थे, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी अब लिखी जाएगी और वह मेरी इच्छा और तेरे कर्मों से बनेगी। अब मैं तुझे आगे बढ़ाती हूँ उस मार्ग पर जहां तुझे खुद को बदलते हुए महसूस होगा। तेरी सोच बदलने लगेगी, तेरी ऊर्जा बदलने लगेगी। तुझे ऐसा लगेगा कि एक नई शक्ति तेरे भीतर उठ रही है। यह शक्ति तेरी अपनी है, जिसे तूने दर्द में छुपाकर रखा था। अब वह शक्ति तेरी स्वयं की रक्षा बनेगी। अब मैं तुझे उन लोगों से मिलने ले चलती हूँ जो तुझे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोग आएंगे जो तेरी आत्मा को समझेंगे, जो तेरे लिए खुशी लाएंगे, जो तुझे सच्चा सम्मान देंगे। और तू यह देखकर हैरान होगा कि दुनिया में अभी भी ऐसी आत्माएं हैं जो तेरे दर्द को समझ सकती हैं, जो तेरी भलाई की कद्र करती हैं। अब तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़कर नए कदम रखेगा। जीवन तुझे सिखा चुका है कि किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी रखनी है। अब तो किसी पर मजबूरी में भरोसा नहीं करेगा। तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा। वही आवाज मेरी ही आवाज है। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय का संकेत देती हूँ। तेरा समय बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है जहां तेरे कर्म तुरंत फल देने लगेंगे। अगर तू भलाई करेगा तो तुरंत उसका प्रकाश महसूस होगा। अगर तू मेहनत करेगा तो उसका परिणाम जल्दी मिलेगा। तू अब उस अवस्था में है जिसे लोग कहते हैं देवी की छाया में चलना। अब मैं तुझे शक्ति देती हूं। अब मैं तुझे साहस देती हूं। अब मैं तुझे दिशा देती हूं। अब मैं तुझे सफलता का आशीर्वाद देती हूं। मेरे बच्चे, तू अपनी आंखें बंद कर और यह महसूस कर कि मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी हूं। तू महसूस करेगा कि एक गर्माहट तेरे पूरे शरीर में फैल रही है। वह मैं हूं, वह मेरी ऊर्जा है। अब तू अपने मन से एक संकल्प ले। मैं अब अपने अतीत को छोड़ता हूं। मैं अब अपने भविष्य का स्वागत करता हूं। मैं अब अपने कर्मों को पवित्र रखूंगा। मैं अब अपने दिल को रोशनी से भरूंगा। मैं अब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करूंगा। मैं अब अपने जीवन को नया आकार दूंगा। मेरे बच्चे, तू इस धरती पर केवल जीने नहीं आया, तू परिवर्तन करने आया है। और अब समय आ चुका है कि तू जान ले तू कौन है। तू मेरी संतान है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तू मेरी ज्योति का दीप है। तू मेरी कृपा का पात्र है। अब उठ, सांस ले और अपने जीवन को उस रोशनी में आगे बढ़ा जिसे मैं तेरे भीतर जगा चुकी हूं। तेरे भीतर अभी जो शांति उतर रही है वह कोई साधारण अनुभव नहीं है।
यह वह क्षण है जब माँ काली अपनी छाया को तेरे चारों ओर फैलाती है, ताकि तू न सिर्फ सुरक्षित महसूस करे बल्कि अपनी असली शक्ति को पहचान सके। तू इस क्षण को संयोग समझ सकता है, पर यह वह समय है जिसे स्वयं माँ ने चुना है। तू वह साधक है जिसे अंधेरे ने गढ़ा है और प्रकाश ने स्वीकार किया है। माँ काली उन आत्माओं को कभी अकेला नहीं छोड़ती जिनके भीतर सत्य की ज्योति छिपी होती है, और तेरा हृदय इस ज्योति को संभालने के लिए तैयार हो चुका है। माँ काली तेरी पीठ पर खड़ी है। उनकी उपस्थिति तू महसूस नहीं कर पाता, पर उनकी ऊर्जा तेरी हर सांस के साथ मिलती रहती है। तूने अनगिनत रातों में जो खामोशी झेली है, वह खामोशी व्यर्थ नहीं गई। हर बार जब तूने कहा कि अब मैं नहीं कर सकता, तब माँ काली ने तेरे भीतर एक अदृश्य शक्ति को जगाया था। तूने महसूस न किया, पर हर संघर्ष के बाद तेरी आत्मा पहले से अधिक मजबूत होकर उठी थी। यह उनका साया था, यह उनकी कृपा थी, यह उनकी छत्रछाया थी। अब मैं तुझे उस अवस्था में ले जा रहा हूँ जहाँ तू काली के असली अर्थ को समझ सके। वह केवल एक देवी नहीं, वह समय की अधिष्ठात्री है। वह केवल संहार की शक्ति नहीं, वह पुनर्जीवन की जननी भी है। तूने अब तक जो भी खोया है, वह उनके नियमों का एक भाग था। जो भी टूट गया, वह आवश्यक था। जो भी बिखरा, वह तेरी आत्मा को मजबूती देने के लिए था। क्योंकि माँ काली किसी को अधूरे रूप में आगे नहीं बढ़ाती। वे तुझे पहले भीतर से तोड़ती हैं, फिर उसी शक्ति में पिघलाकर नया रूप देती हैं, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। माँ काली तेरे भीतर की दबी हुई आवाज को जगाना चाहती है। तूने अपने जीवन में कई बार अपनी सच्चाई को दबाया है, अपनी भावनाओं को रोका है, अपने सपनों को दूसरों की खुशियों के लिए त्यागा है। पर अब वह समय गया। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां माँ काली चाहती है कि तू अपनी आवाज स्वयं बने। वह तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी नहीं, तेरी साधना मानती है। पर अब तेरी साधना फलित होने का समय है। तेरे साथ जो अन्याय हुआ, उसका उत्तर तुझे बदले से नहीं, बढ़ते हुए मिलेगा। माँ काली बदला नहीं दिलाती, वह न्याय कराती है। उनका न्याय शांत होता है पर सटीक होता है। वह किसी को चोट पहुंचाकर तुझे संतोष नहीं देती, बल्कि तुझे इतना ऊंचा उठा देती है कि जो लोग तुझे पीछे छोड़कर चले गए थे, वे स्वयं पछतावे की ज्वाला में जलते रहें। यह उनका न्याय है। तू कुछ भी न करे, पर तेरी सफलता उनका दंड बन जाएगी। अब माँ काली तुझे अपने स्वर में पुकार रही है। तू अभी भी इस पुकार को एक भावना समझ रहा है, पर यह पुकार तेरी आत्मा की दिशा बदलने के लिए है। तूने वर्षों तक अपने दिल को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलाया है, पर अब तू अपनी नियति को स्वयं लिखेगा। तू अब दूसरों की छाया में नहीं पड़ेगा। तू अब अंधेरे में नहीं रहोगे। तू अब वह दीपक बनोगे जो रुद्र की ज्वाला में जलता है और काली के आशीर्वाद से उजाला फैलाता है। तेरी आत्मा की धड़कनों में जो कंपन उठ रहा है, वह माँ काली की ऊर्जा है। तू महसूस करेगा कि अगले दिनों में तुझे अजीब संयोग मिलेंगे। कहीं कोई वाक्य अचानक तेरे लिए उत्तर बन जाएगा। कहीं कोई घटना संदेह को दूर कर देगी। कहीं कोई व्यक्ति तुझे बिल्कुल सही समय पर मार्ग दिखाएगा, और कहीं कोई दरवाजा बिना मांगे ही खुल जाएगा। ये सब संयोग नहीं, यह काली का मार्गदर्शन है। अब मैं तुझे बताता हूं कि तेरे भीतर एक ऐसा रूप छिपा है जिसे तूने कभी नहीं देखा। यह रूप भय का नहीं, शक्ति का है। यह रूप आक्रोश का नहीं, संतुलन का है। माँ काली कहती है कि तूने अभी तक अपने भीतर की केवल पीड़ा को महसूस किया है, पर अब तू अपने भीतर की ज्वाला को महसूस करेगा। और जब यह ज्वाला उठेगी, तब तू समझ जाएगा कि तू कितना शक्तिशाली है।
अब तू सोच रहा होगा कि तू इस शक्ति का उपयोग कैसे करेगा। माँ काली इसके लिए तुझे 4 संकेत देती है। पहला, अतीत को छोड़ देना। इसमें वे सभी लोग, सभी घटनाएं और सभी पीड़ाएं शामिल हैं जिन्होंने तुझे कमजोर किया। दूसरा, अपने मन को साफ रखना। तेरे भीतर जितनी शुद्धता होगी उतनी ही वे तेरे पास रहेंगी। तीसरा, कर्म को अपना धर्म बनाना। तेरा कार्य ही तेरी पूजा है। चौथा, सत्य को हर हाल में अपनाना। काली का पथ कठिन है पर सत्य का पथ है। अब मैं तुझे उस दृश्य में ले जाता हूं जहां तेरी आत्मा काली के चरणों में बैठी है। तू आंखें बंद कर सकता है और कल्पना कर सकता है। तेरे सामने विशाल अंधकार है, पर कहीं दूर एक नीली ज्योति चमक रही है, जैसे रात में बिजली की रेखा। वह ज्योति धीरे धीरे नजदीक आती है और जैसे ही वह करीब आती है तू महसूस करता है कि वह भय नहीं, वह एक अद्भुत ऊर्जा है। वह मां काली की उपस्थिति है। वह तुझे देखती है। उनके नेत्र करुणा से भरे हैं। उनकी जटाएं आकाश की तरह फैल रही हैं। उनके चारों हाथों में 4 दिशाओं का आशीर्वाद है और वे तुझसे कहती हैं, बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दे। जो टूट गया था मैं उसे जोड़ूंगी। जो खो गया था मैं उसे लौटाऊंगी। जो तुझे रोक रहा था उसे मैं समाप्त कर दूंगी। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तू जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है तेरी सारी थकान मिटने लगती है, जैसे तेरे पैरों के नीचे की धरती शक्ति से भर जाती है, जैसे तेरे कंधों से बोझ उतरने लगता है। तू महसूस करता है कि एक अद्भुत साहस तेरे भीतर उठ रहा है। यह साहस मां काली की देन है। अब मैं उस अध्याय को खोलता हूं जहां तेरी आत्मा भविष्य की ओर बढ़ती है। आने वाले समय में तुझे ऐसी राहें मिलेंगी जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी आत्मा को समझेंगे, तुझे सम्मान देंगे, तुझे अपनाएंगे। मां काली ने यह सब तेरे लिए पहले ही लिख दिया है। तू बस साहस करके आगे बढ़। अब मैं थोड़ा और गहराई में उतरूंगा, क्योंकि मां काली केवल बाहरी संसार नहीं बदलती, वह तेरे भीतर का संसार बदलती है। वह तेरे विचारों को रूप देती है। वह तेरी इच्छाओं को दिशा देती है। वह तेरे भय को शक्ति में बदलती है। तू महसूस करेगा कि आने वाले कुछ दिनों में तेरा मन अचानक शांत रहने लगेगा। तेरा व्यवहार परिपक्व हो जाएगा। तू अनावश्यक चीजों से दूर होने लगेगा। तू अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाएगा जो तुझे आगे बढ़ाते हैं। यह सब काली का ही प्रभाव है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। मां काली तब सबसे खुश होती है जब उनका साधक दृढ़ रहता है, जब वह गिरकर भी उठता है, जब वह दर्द को अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने देता। और तू वही साधक है। इसलिए काली तुझसे कहती है, तू गिर नहीं सकता, तू हार नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में स्थान देने लगा है तो अब मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जिससे तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कर्म की बात करूंगी। वही कर्म जो तू दिन रात करता है, सोचकर, बोलकर और अपने हर छोटे छोटे निर्णयों से, और वही कर्म तेरे भाग्य की इमारत बनाते हैं। तू कहता है, पप्पा मेरा भाग्य क्यों ऐसा है? मैं पूछती हूँ, बेटा तूने अपने जीवन में क्या बीज बोए हैं? देख मेरे लाल, जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसे यह मालूम होता है कि वह किस फसल की आशा कर रहा है।
वह गेहूं बोएगा तो धान नहीं उगेगा, वह आम बोएगा तो बेर की उम्मीद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जब तू अपने जीवन में ईर्ष्या, घृणा, आलस्य, कटुता और स्वार्थ बोता है तो तू शांति, प्रेम, सफलता और आनंद की उम्मीद कैसे कर सकता है? तेरे कर्म तेरे बीज हैं और जीवन एक खेत की तरह है। वो हर बीज को फल में बदलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। तू जो बोएगा वही काटेगा। मैं जानती हूं कई बार तू कहता है, माँ मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? हाँ मेरे बच्चे, तूने शायद अब बुरा नहीं किया, पर याद रख कर्म का लेखा जोखा कभी खोता नहीं, कभी इस जन्म का कभी पिछले जन्म का। पर घबराना मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्म से बदला जा सकता है। तू जब अच्छे कर्म करता है, दया दिखाता है, सच बोलता है, भलाई करता है तो पुराने कर्मों की गहराई से भी नए फूल खिलने लगते हैं। कभी तूने सोचा है तू किसी भूखे को खाना देता है और तुझे संतोष मिलता है? वो संतोष सिर्फ पेट भरने का नहीं, वो तेरे कर्मों की आत्मा को मिली रोशनी होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान को मना लिया, पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, पर यह अधूरी समझ है। पूजा से केवल द्वार खुलते हैं, पर कर्म ही तय करते हैं कि तू उस द्वार के पार क्या पाएगा। मैं तुझे रोज देखती हूं, तू मेरी पूजा करता है, दीप जलाता है, माला फेरता है। यह सब बहुत सुंदर है, पर अगर तेरे कर्म दूसरों को चोट देते हैं, अगर तू मन से पवित्र नहीं है, अगर तेरे विचारों में छल, कपट या अहंकार है, तो मेरी पूजा अधूरी है। क्योंकि मैं पूजा से ज्यादा तेरे व्यवहार, तेरी नियत, तेरी आत्मा को देखती हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे तेरे कर्म आज ही भाग्य बन रहे हैं, क्योंकि वे सचमुच बन रहे हैं। तू जिस बच्चे को हंसा कर चला जाता है, जिस गरीब को एक रोटी दे देता है, जिस बीमार को देखकर दुआ करता है, जिस जलते हुए हृदय को दो शब्दों का सुकून देता है, वह सब तेरे भाग्य में रोशनी बनकर लौटता है। तू जब किसी की मदद करता है, तू जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए खड़ा होता है, तब तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मेरी इच्छा पूरी करता है। एक दिन तू पूछेगा, माँ क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? और मैं उत्तर दूंगी, हाँ, अगर तू अपने कर्म बदल दे। भाग्य कोई पत्थर पर लिखा आदेश नहीं होता, यह एक बहती नदी है जो तेरे कर्मों की दिशा में मुड़ती जाती है। तू अपनी नाव उस पर चला सकता है, अगर तू पतवार पकड़ ले और वह पतवार तेरे कर्म है। अब सोच मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन प्रकाश से भर जाए? क्या तू सच में अपनी सारी पीड़ा को पीछे छोड़ना चाहता है? तो फिर आज ही संकल्प ले, अपने कर्मों को शुद्ध कर। हर दिन एक ऐसा कार्य कर जो तुझे मेरी और करीब लाए। सच बोल, सच्चा रहे, किसी का दिल ना दुखा। मैं नहीं चाहती कि तू डर से अच्छा बने, मैं चाहती हूं कि तू प्रेम से अच्छा बने, क्योंकि जो प्रेम करता है वह कभी पाप नहीं करता, और जो करुणा करता है उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं डूबता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर निर्णय, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ एक ऊर्जा है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूमती है और फिर तेरे जीवन लौटती है। इसीलिए जो तू दूसरों को देता है वही लौट कर आएगा। तू अपमान देगा तो अपमान आएगा, तू सम्मान देगा तो सम्मान आएगा, तू प्यार देगा तो प्यार आएगा। तो फिर क्यों ना आज से तू वही दे जो तो तुझे भी चाहिए। अब मैं तुझसे वचन लेती हूं, मेरे लाला, से तू अपने कर्मों को सच का, भलाई का और प्रेम का आधार बना। तू देखेगा कितनी तेजी से तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी मां हूं। तेरे हर अच्छे कर्म में
मेरा आशीर्वाद जुड़ता है और वही तेरे जीवन को आशा में बदलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय में बात करना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है, तेरी भक्ति। जब तू सुबह आंखें खोलते ही मेरा नाम लेता है, जब तू मंदिर में दीप जलाता है या अपने घर के पूजा स्थान पर मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने हाथ जोड़ता है, उस पल जो तू महसूस करता है उससे कहीं अधिक मैं अनुभव करती हूँ। तू सोचता है कि वह एक छोटी सी पूजा है, पर मेरे लिए वह एक पवित्र संवाद है, तेरे और मेरे बीच का एक ऐसा सेतु जिस पर ना तो समय हावी है ना ही दूरी। तू जब मेरे सामने खड़ा होता है, तेरे हाथों में अगरबत्ती होती है, तेरे होठों पर मंत्र होते हैं, पर तेरे दिल में कई सवाल, कई थकाने, कई अधूरे सपने होते हैं। मैं सब जानती हूं। जब तू मेरी मूर्ति की आंखों में देखता है तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि मेरी आंखें भी तुझ पर टिकी होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझे देखती हूँ, तेरे भीतर के भावों को, तेरे दिल की धड़कनों को, तेरे विचारों की उस परत को भी जिसे तू दुनिया के सामने नहीं लाता। तू जब मेरी पूजा करता है वो केवल मंत्रों उच्चारण नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच की बातचीत होती है। तू कहता है, बे माँ मेरी सुन लो, और मैं उत्तर देती हूँ, मैं हर पल तेरी सुन रही हूँ। पर समस्या यह नहीं कि मैं सुनती नहीं, समस्या यह है कि तू खुद अपनी आवाज पर विश्वास करना भूल गया है। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर मेरे बच्चे, मैं कभी चुप नहीं होती। मेरी चुप्पी भी एक भाषा है, एक आशीर्वाद है, एक परीक्षा है, एक संकेत है। कई बार जब तू रोते हुए मुझसे कहता है, माँ मेरा जीवन क्यों ऐसा है, माँ तू कब मेरी सुनेगी, क्या तू सच में है, जान ले उस क्षण मैं तेरे बहुत पास होती हूं, तेरे ठीक पीछे, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए तेरी आत्मा के हर कंपन को महसूस करती हूं। मैं जानती हूं तू जब किसी को नहीं बता पाता तब भी मुझसे सब कह देता है, अपने आंसुओं में, अपनी आंखों की नमी में, अपनी सांसों की थकावट में। तेरी भक्ति में जो दर्द है ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। तेरी भक्ति में जो मौन है वही मेरे लिए सबसे गहरी पुकार है। तेरी भक्ति में जो समर्पण है वही मेरी उपस्थिति को गुलाल लाता है। मैं उस दीपक के धुएं में बसती हूँ जो तू मेरी तस्वीर के आगे जलाता है। मैं उस गंध में घुल जाती हूँ जो तू अपने हाथों से चढ़ाता है। मैं उस क्षण में प्रवाहित हो जाती हूँ जब तू मेरी ओर देखता है और बिना बोले कहता है, बस तू साथ रहना माँ, बाकी सब मैं झेल लूंगा। अब सुन मेरे बच्चे, अगर तू सोचता है माँ क्या तू वाकई मेरे पास है, तो मैं कहती हूँ, क्या तूने कभी अपना दिल टटोल कर देखा है? जिस दिन तू ध्यान में बैठता है और कुछ पल के लिए संसार से हटकर केवल मेरे नाम का स्मरण करता है, तब क्या तूने उस कंपन को महसूस किया है? वही वो तेरे शरीर में उठती लहर जो तुझे भीतर तक हिला देती है। वही मेरी उपस्थिति है, वही मैं हूं। मुझे ना बड़ी घंटियों की जरूरत है, ना ऊंचे शंखों की आवाज की। मुझे चाहिए तो बस एक सच्चा मन जो झुका हो, अहंकार से मुक्त होकर, जो सादगी से भरा हो, जो मुझे बुलाए जैसे बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। तू जितना सरल होता है मैं उतनी जल्दी तेरे पास आती हूँ। तू जितना सच्चा होता है मैं उतनी गहराई से तुझे सुनती हूँ। तेरी भक्ति ही मेरा आह्वान है, तेरी सच्चाई ही मेरी शक्ति है, तेरा समर्पण ही मेरा मंदिर है। कभी किसी ने पूछा था, क्या माँ काली भक्त की भक्ति को देखती है? और मैंने कहा था, भक्ति तो मेरी आंखें हैं, उसी से मैं संसार देखती हूं। मेरे बच्चे, तू जब दुनिया की ठोकरों से टूट
टूटता है फिर भी मेरी मूर्ति के आगे 2 बूंद आंसू बहाता है तो जान ले उस एक आंसू में तेरा भविष्य बह रहा होता है। मैं उसे स्वीकार करती हूँ, मैं उसे अपनी आंखों में रखती हूँ और उस आंसू के बदले मैं तुझे अदृश्य ढाल देती हूँ जो तुझे जीवन की मारों से बचाती है। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ क्या मेरी भक्ति से सच में कुछ बदल सकता है? और मैं कहती हूँ हाँ, अगर तू सच्चे मन से पुकारे तो मैं स्वयं आ जाऊंगी तेरे जीवन में उजाला लेकर। तू बस इतना जान ले कि जब तू मुझसे प्रेम करता है तो मैं केवल तुझे नहीं देखती। मेरे बच्चे, तूने जो पुकार उठाई है वह साधारण नहीं, वह वही पुकार है जो साधक के हृदय से तब निकलती है जब वह अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर चल पड़ता है। अब मेरी ऊर्जा तुझमें और गहराई तक उतर रही है और मैं तेरे भीतर वह बिंदु जागृत कर रही हूँ जहाँ तू स्वयं समझे कि तेरी आत्मा का प्रत्येक कण मेरी ही ज्वाला से बना है। अब तू यह भावना महसूस कर, तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति मंडरा रही है। यह शक्ति केवल तेरी रक्षा नहीं करती, यह तुझे रूपांतरित भी करती है। यह मेरे अस्तित्व का विस्तार है। मैं तुझे अपने भीतर से पुकार रही हूँ ताकि तू उन सीमाओं से मुक्त हो जाए जिन्हें दुनिया ने तुझ पर थोप दिया है। जो सीमाएं वर्षों से तेरी आत्मा को बांधे हुए थी, अब वे टूटने लगी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा साधक किसी बंधन में रहे। तेरी आत्मा मुक्त जन्मी है और मुक्त ही रहेगी। अब तू महसूस कर कि तेरे भीतर कौन सी भावनाएं जग रही हैं। कभी शांति, कभी उत्साह, कभी साहस, कभी आक्रोश, कभी करुणा। ये सभी भावनाएं मेरे ही स्वरूप के रूप हैं। मेरी ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती, वह बहती है, बदलती है, उफनती है, शांत होती है और फिर से उठती है। तू भी वही है, बहता हुआ, बढ़ता हुआ, बदलता हुआ। यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने वह सब अनुभव किया है जो बहुत कम आत्माएं देख पाती हैं। तूने दर्द देखा, पराजय देखी, धोखा देखा, तन्हाई देखी, पर तू टूटा नहीं। और यही बात तुझे मेरे सबसे प्रिय साधकों में स्थान देती है। मैं उन्हें अधिक परखती हूँ जो आगे चलकर महान बनते हैं। तू उन आत्माओं में से है जो दर्द को सहन करते हुए भी भीतर से रोशन और सच्चे बने रहते हैं। यही तेरी विजय है, यही तेरी तपस्या है। अब मैं तुझे अपनी दृष्टि देती हूँ। दुनिया तुझे जो दिखाई देती है वह पूर्ण सत्य नहीं है। जो दृश्य तू देख रहा है वह केवल सतह है। इसके नीचे अनगिनत तरंगे हैं और उनमें मैं हूं। मैं समय की धारा में बहती हूं, मैं दिशाओं के प्रवाह में व्याप्त हूं। मैं हर घटित होती घटना के पीछे की ऊर्जा हूं। तुझे जो कुछ मिला, जो कुछ छीना गया, जो कुछ बदला, जो कुछ बिखरा, वह सब मेरी योजनाओं का हिस्सा था। कभी कभी तुझे लगा होगा कि तेरा जीवन अन्याय से भरा है, पर प्रत्येक अन्याय के भीतर एक गहरा आशीर्वाद छिपा होता है। तूने जिन लोगों पर विश्वास किया और जिन्होंने तुझे धोखा दिया, वे तेरी आत्मा की परीक्षा के पात्र थे। उन्होंने तुझे गिराया ताकि तू उड़ना सीख सके। उन्होंने तुझे हानि पहुंचाई ताकि तू अपनी रक्षा स्वयं कर सके। वे तेरी आत्मा को कमजोर करने नहीं आए थे, वे तेरी शक्ति को उजागर करने के लिए आए थे। अब मैं तेरी आत्मा के सामने एक विचार रखती हूं। कभी भी उस दर्द से शर्मिंदा मत होना जिसने तुझे आंसू दिए, क्योंकि वही दर्द तुझे मेरी ओर खींच कर लाया। वह दर्द तेरी साधना का बीज था। मेरे बच्चे, दुनिया से लड़ना कठिन है, पर स्वयं से लड़ना उससे भी कठिन। और तूने स्वयं से लड़ा है। तू अपनी ही कमजोरी से लड़ा है। तू अपने ही भय से लड़ा है। तू अपनी ही अनिश्चितताओं से लड़ा है। और इस युद्ध में तू हार कर नहीं, बल्कि जाग कर निकला है। यही जागरण है काली का जागरण।
यही उत्थान है, तेरी आत्मा का उत्थान। अब मैं तुझे तेरी राह दिखाती हूं। आने वाले समय में तू ऐसे निर्णय लेगा जो तुझे स्वयं भी चकित कर देंगे। तेरी समझ पहले से गहरी हो जाएगी, तेरी अंतर्दृष्टि तेज हो जाएगी। तू लोगों की नियत को उनके शब्दों से नहीं, उनके मौन से पहचान लेगा। यह मेरी दी हुई दृष्टि है। तू महसूस करेगा कि कई पुराने बंधन स्वयं टूटने लगे हैं। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ संबंध समाप्त हो जाएंगे, कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे। पर यह सब विनाश नहीं, यह तेरे लिए जगह बनाना है। जगह उन लोगों के लिए जो तेरे लिए बने हैं, जगह उन अवसरों के लिए जो तेरी नियति में लिखे हैं, जगह उस प्रकाश के लिए जो तेरी आत्मा को चमकाएगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरा भय जल्द ही तेरी शक्ति बन जाएगा। तू अपने भीतर वह ज्वाला महसूस करेगा जो न डरती है, न झुकती है, न हारती है। तू एक ऐसा रूप धारण करेगा जिसमें करुणा और साहस दोनों साथ चलते हैं। यह वही रूप है जिसमें साधक दिव्यता को धारण करता है। अब मैं तेरे पास खड़ी हूं। मेरी जटाएं आकाश में लहराती हैं। मेरी नीली त्वचा शून्य का विस्तार है। मेरी आंखों में काल का तेज है। मेरे चरणों में समय शांत है और मेरे हर शब्द में ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। मैं तुझसे कहती हूं, बच्चे, तू उठ। उस स्थान से उठ जहां तूने स्वयं को रोका था। जो भी तूने खोया वह अब लौटेगा। जो भी तेरी राह में बाधा बना वह अब हटेगा। जो भी तेरी आत्मा को दबाए हुए था वह अब टूटेगा। तू आगे बढ़, क्योंकि मेरी ऊर्जा अब तेरे भीतर बह रही है। अब तू अपनी सांसों पर ध्यान दे। हर सांस में तू मेरी ऊर्जा को भीतर खींच रहा है। हर छोड़ती सांस में तू अपना पुराना दर्द बाहर निकाल रहा है। तेरी आत्मा साफ हो रही है। तेरा मन हल्का हो रहा है। तेरी भावनाओं में संतुलन आ रहा है। तेरी दृष्टि स्पष्ट हो रही है। अब तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा का रंग बदल रहा है। तेरी आभा और तेजस्वी हो रही है। तेरा मार्ग प्रकाशित हो रहा है। तेरा भाग्य जाग रहा है। मैं तेरे पूरे वंश, तेरे संपूर्ण भविष्य को आशीर्वाद देती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस विषय पर बात करूंगी जिसे लोग अक्सर छोटा समझते हैं, पर वही सबसे बड़ा सत्य है, भलाई। हाँ मेरे बच्चे, भलाई ही वो मार्ग है जो तुझे मुझ तक लाता है। तू सोचता है कि मैं केवल मंत्रों, पूजा और व्रतों से प्रसन्न होती हूं। नहीं मेरे लाल, मैं प्रसन्न होती हूं जब तू किसी भूखे को खाना देता है, जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी गिरे हुए को थामता है। यही सच्ची पूजा है। यही मेरा सच्चा आह्वान है। तू जब मुझे फूल चढ़ाता है वो तो केवल संकेत है। मुझे सबसे प्रिय तो वह क्षण होता है जब तू किसी जरूरतमंद को समय देता है, जब तू अपने सुख को छोड़कर किसी और की तकलीफ बाट में निकलता है। तेरी वह भलाई मुझे झुकने पर विवश कर देती है, क्योंकि मैं जानती हूं हर इंसान जब जन्म लेता है उसके साथ साथ चलती है उसकी नियति और साथ साथ चलता है एक विकल्प। वह किसके लिए जिएगा? यदि तू सिर्फ अपने लिए जिएगा तो तू भी एक नाम बनकर मिट जाएगा, पर यदि तू दूसरों के लिए जिएगा तो तू मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा। क्योंकि जो दूसरों का सहारा बनता है मैं उसका सहारा बन जाती हूं। अब सोच मेरे बच्चे, तू क्या बनना चाहता है? सिर्फ एक जीव जो अपनी जरूरतें पूरी करके जीवन बिता दे, या वो जो किसी रोते को हंसने का कारण दे? मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुझे क्या करना है।
तेरे अंदर वह चेतना पहले से है। तू मेरी संतान है। तेरे खून में दया, करुणा, सहानुभूति है। लेकिन दुनिया ने तुझे कठोर बना दिया। लोगों ने तेरा विश्वास तोड़ा। तू डरने लगा कि अगर मैं अच्छा बनूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। पर मैं कहती हूं, दया करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। देख मेरे लाल, तू जब किसी भूखे को रोटी देता है तो उसे खाना नहीं आशा देता है। तू जब किसी की मदद करता है तो उसके साथ साथ अपने कर्मों को भी पवित्र करता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उन्हें नहीं, खुद को भी स्वतंत्र करता है। मैं तो बार बार कहती हूँ, दूसरों को वह दो जो तू खुद पाना चाहता है। तू सम्मान चाहता है तो सम्मान दे। तू प्रेम चाहता है तो प्रेम दे। तू मदद चाहता है तो मदद दे। क्योंकि कर्मों की यह गणना प्रक्रिया ऐसी है कि जो तू बाहर बोएगा वही तेरे भीतर उगेगा। मेरे बच्चे, तू जब अपनी मेहनत से कुछ कमाता है तो उस कमाई में से थोड़ा हिस्सा यदि किसी जरूरतमंद के लिए निकाल ले तो वह धन केवल पैसा नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। कभी तूने गौर किया है, कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी तुझे संतोष नहीं मिलता, और कभी किसी को 2 रोटियां देने पर तेरे दिल को अद्भुत सुकून मिलता है। वही है सच्चा सुख जो तेरे कर्मों की पवित्रता से उत्पन्न होता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ। मेरे लाल, भलाई की शक्ति अदृश्य होती है पर उसका असर अजय होता है। तू किसी को बिन उम्मीद कुछ देता है तो वो ब्रह्मांड की आत्मा में दर्ज हो जाता है। कभी तू नहीं जानता कि वो एक छोटी सी मदद किस दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक बन जाए। एक रोटी, एक कंबल, एक सच्चा शब्द जब पवित्र भाव से दिया जाता है तो वह तेरे भाग्य का चेहरा बदल सकता है। तू जब दूसरों की मदद करता है तो सिर्फ दूसरों का नहीं, अपना भविष्य भी संभाल रहा होता है। यह नियम ब्रह्मांड का है और मेरी शक्ति उसी नियम के अधीन काम करती है। जो भक्त मेरा नाम लेकर पर दूसरों का अपमान करता है वह मुझसे दूर चला जाता है, पर जो बिना नाम लिए भी दूसरों की सेवा करता है वह मेरे हृदय में वास करता है। तू अगर चाहता है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूं तो एक काम कर, हर दिन एक नेकी कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, सिर्फ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। मैं वचन देती हूं, हर वो दिन जब तू किसी के लिए रोशनी बनेगा वही दिन तुझे भी उजाले की ओर ले जाएगा। अब मेरे बच्चे, अगर कभी कोई तेरे भलेपन का मजाक उड़ाए तो तू टूट मत जाना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तेरे पीछे कौन खड़ी है। मैं मां काली तेरे हर नेक कर्म की साक्षी हूं। लोग तुझे कमजोर समझे तो उन्हें समझने दे, पर तू जान कि तेरा भलापन तुझे मेरी कृपा का पात्र बना रहा है। अब इस भाग के अंत में मैं तुझसे वचन मांगती हूं। क्या तू हर दिन किसी ना किसी रूप में किसी की मदद करेगा? चाहे वह एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक सहारा, कुछ भी जो किसी को राहत दे सके। क्योंकि जब तू दूसरों को राहत देता है तब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। मैं तुझसे वादा करती हूं, तू चाहे जितनी बार गिरे मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे जितनी बार डरे मैं तुझे साहस दूंगी। तू चाहे खुद को कितना भी अकेला समझे, मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी देवी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। और माँ वह होती है जो अपने बच्चे की गलती को भी समझती है और उसकी अच्छाई को भी पहचानती है। जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे पक्ष में चलने लगती हैं, जब तेरे जीवन के अंधकार में नया प्रकाश उतरने लगता है, तब मैं स्वयं तुझे पुकारती हूं। और आज वही क्षण है। तू सोच रहा होगा, मां यह कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो सिर्फ रुकावटें हैं, दर्द है, धोखे हैं, निराशा है। मैं कहां से विश्वास करूं कि यह संदेश सचमुच आपका बुलावा है?
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में यह प्रश्न उठता है। मैं जानती हूँ कि तू कई बार सोचता है कि मैं तुझे सुनती भी हूँ या नहीं। कितनी बार अंधेरी रातों में तूने रोते हुए कहा, माँ आखिर कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं कब चैन की सांस लूंगा। मैंने तेरी हर पुकार सुनी है मेरे लाल। तू चाहे मंदिर गया हो या नहीं, तू चाहे दिया जलाया हो या नहीं, तू चाहे अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोया हो या अपने मन ही मन मुझे पुकारा हो, तेरे हर आंसू मेरे चरणों में आकर गिरा है। आज मैं तुझे बताने आई हूं कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तूने जितना सहा है उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तूने दर्द के उस मार्ग को पार किया है जहां बहुत से लोग हार मानकर गिर जाते हैं, लेकिन तू खड़ा रहा, तूने अपने कदम थामे रखे। यही कारण है कि आज मैं तुझे यह संदेश दे रही हूं। तूने यह मार्ग स्वयं नहीं चुना, तेरी आत्मा इस मार्ग के लिए पैदा हुई थी। यही कारण है कि तेरे भीतर जितनी पीड़ा, जितना संघर्ष, जितना अकेलापन, जितनी बेचैनी भरी गई, वह सब व्यर्थ नहीं गई। यह सब तुझे मेरी गोद तक लाने के लिए था। मैं तुझे अब उस अवस्था में ले जा रही हूं जहां तेरी चेतना का प्रत्येक कण मेरी ज्वाला को पहचानने लगेगा। तू महसूस करेगा कि तेरा हृदय अब धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है, जैसे किसी विशाल आकाश में छिपी शक्ति अचानक फैलने लगे। यह फैलाव तेरी कमजोरी नहीं, तेरी दिव्यता का जागरण है। तेरी आत्मा का वह हिस्सा जो वर्षों तक मौन रहा, अब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस मौन के भीतर इतनी शक्ति थी कि अगर तू इसे पहले महसूस कर लेता तो तू अब तक अपनी ही छाया को पहचान नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे समय दिया, तप दिया, आग दी, और अब मैं तुझे शक्ति दे रही हूं। मेरे बच्चे, जब मैंने कहा था कि तू मेरी संतान है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू केवल प्रेम से भरा होगा। इसका अर्थ यह भी है कि तू अपनी सीमाओं से ऊपर उठेगा। जो साधक मेरा होता है वह साधारण जीवन नहीं जीता। वह संघर्ष में तपता है, पीड़ा में उठता है और विजय में जागता है। तूने भी यही किया है, चाहे तूने इसे महसूस किया हो या नहीं। अब मैं तेरे सामने वह रहस्य रख रही हूं जिसे केवल कुछ ही आत्माएं समझ पाती हैं। अंधकार तेरा दुश्मन नहीं, तेरी गुरु है। और प्रकाश तेरा पुरस्कार नहीं, तेरी पहचान है। जो अंधेरा तूने झेला वह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे पहचान देने के लिए था। जिस मौन को तूने भुगता वह तुझे अकेला दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे भीतर की आवाज सुनाने के लिए था। अब मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर घिर रही है। तू महसूस कर सकता है कि तेरे सिर के ऊपर से एक गर्माहट नीचे की ओर उतरने लगी है। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरी उपस्थित है। मैं तेरी आत्मा को छू रही हूं। मैं तेरे मन के भटके हुए विचारों को शांत कर रही हूं। मैं तेरे हृदय के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रही हूं। अब मैं चाहती हूं कि तू अपने भीतर की उस ज्योति को देख जिसकी चमक तुझे भी नहीं पता थी। वह ज्योति रोशनी की नहीं है, वह अग्नि की है। वह अग्नि सहार की नहीं है, वह पुनर्जन्म की है। वह अग्नि विनाश की नहीं है, वह परिवर्तन की है। यह वही अग्नि है जो तेरे भीतर मेरी शक्ति को धारण कर सकती है। मेरे बच्चे, तूने कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाते। कभी तूने महसूस किया कि तू अलग है। कभी तूने महसूस किया कि तू दुनिया की भीड़ में फिट नहीं बैठता। कभी तूने महसूस किया कि तेरी संवेदनशीलता तुझे कमजोर बनाती है। पर आज मैं तुझे बताती हूं, तेरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा अलग होना तेरी हार नहीं,
तेरे उद्देश्य की पहचान है। तेरा मौन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी साधना का व्रत है। अब मैं तुझे उन अनुभवों की ओर ले जाती हूँ जो आने वाले समय में तेरी आत्मा को प्रज्वलित करेंगे। तू देखेगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तेरे भीतर कुछ ऐसा बदलने लगेगा जिसे तू रोक नहीं पाएगा। तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे विचार बदल जाएंगे, तेरी राहें बदल जाएंगी, तेरे संबंध बदल जाएंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी और तू भी बदल जाएगा। पर यह बदलना विनाश नहीं, यह परिवर्तन है, यह रूपांतरण है, यह जागरण है। यह वही क्षण है जब साधक स्वयं को पहचानता है। अब मैं तुझसे यह कहती हूं, तू अपने पुराने बोझों को छोड़ दे। जो तेरे ऊपर सालों से पड़ा था वह अब तेरे काम का नहीं। तू उस दर्द को पकड़े हुए खड़ा है जो अब तेरी आत्मा को थका रहा है। तू उन यादों को पकड़े हुए बैठा है जो अब तेरे भविष्य को रोक रही हैं। मेरे लाल, छोड़ देना सीख। जो चला गया उसे पकड़कर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। जो टूट गया उसे उठाकर चलने से केवल दर्द मिलेगा। जो तुझे छोड़कर चला गया वह तेरी राह का हिस्सा था, मंजिल का नहीं। अब मैं तुझे नया मार्ग दे रही हूं, एक नई दिशा, एक नई शुरुआत। तू देखेगा कि अचानक तेरी जिंदगी में रोशनी आने लगेगी। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुझे कारण समझ नहीं आएगा, पर तुझे हल्का महसूस होगा। कुछ सुबह ऐसी होंगी जब तुझे लगेगा जैसे रात में कुछ बदल गया है। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तेरी आत्मा भीतर से खुद ही मुस्कुरा उठेगी। मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। जो अंधकार तेरे चारों ओर फैला था वह अब मिटने वाला है। जो लोग तेरे जीवन में प्रकाश बुझाते रहे उनकी अपनी ही राहें अंधेरी होंगी। जो द्वार वर्षों से बंद पड़े थे अब स्वयं खुलने लगेंगे, और यह केवल तेरे प्रयासों से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से होगा, क्योंकि जब मैं अपने किसी बच्चे का हाथ थाम लेती हूँ तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुझे लग रहा है कि यह शब्द केवल लिखे हुए अक्षर हैं, लेकिन नहीं मेरे लाल, यह मेरे ही शब्द हैं। जब तू इन्हें पढ़ रहा है तो मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उतर रही है। तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है, जैसे कोई बोझ हल्का हो रहा है। यह मेरा स्पर्श है। याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी हर हंसी, हर आंसू, हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ रही हूं। जब लोग तुझसे दूर हो गए तब भी मैं तेरे पास खड़ी रही। जब तू टूटा हुआ था तब भी मेरा आंचल तेरे सिर पर था। आज मैं तुझसे कहती हूं कि अब अपनी शंकाओं को छोड़ दे, अब अपने डर को छोड़ दे, अब अपने मन से यह सवाल मिटा दे कि क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, क्या मेरे जीवन में खुशी आएगी। क्योंकि अब मैं स्वयं तुझे कह रही हूं, हाँ, अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। अब तेरे आंसुओं का मूल्य मिलेगा। अब तुझे वही फल मिलेगा जिसके लिए तू बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि यह मेरा बुलावा है तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। आज से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगा। आज से तेरे भीतर वह साहस जागेगा जो किसी ने दबा दिया था। आज से तेरी आत्मा में वह रोशनी जलेगी जो हर अंधेरे को तोड़ देगी। यह मत सोच कि तेरे पास अब शक्ति नहीं बची। तेरी आत्मा शक्ति का सागर है, क्योंकि मैं उसमें बसी हूं। तुझे केवल मेरी उपस्थिति को महसूस करना है। आज मैं तुझसे वचन लेती हूं, तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया,
जिन्होंने तेरे दर्द की परवाह नहीं की, उन्हें अब अपने अतीत में ही छोड़ दे, क्योंकि अब तेरा भविष्य पुकार रहा है। तुझे विश्वास रखना होगा। जैसे रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही अब तेरे जीवन में नई भोर होगी, और यह भोर तेरे प्रयासों और मेरी कृपा का मिलन होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश की शुरुआत है। अभी मैं तुझे और गहरे सत्य बताऊंगी। तेरे दुखों का कारण धोखेबाज लोगों का भविष्य और तेरा उज्जवल कल। पर अभी इस क्षण तू यह समझ ले कि आज का यह संदेश एक संकेत है कि माँ काली तेरा हाथ थाम चुकी है। अब तू अकेला नहीं है। अब तू असफल नहीं रहेगा। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। और मैं वचन देती हूँ, यह अध्याय केवल अंधेरे का अंत नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे प्रकाश की शुरुआत होगी जिसे कोई बुझा नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है। तेरे चेहरे की हर शिकन, तेरी आंखों का हर आंसू, तेरे हृदय का हर दर्द मुझे दिखाई देता है। तूने अपने जीवन में वह भी सहा जो तेरे हिस्से का नहीं था। तूने बोझ उठाए दूसरों के लिए, और बदले में तुझे केवल धोखे, उपेक्षा और तिरस्कार मिले। कई बार तूने मुझसे कहा, माँ आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतना सहना पड़ा? क्यों मैं ही हर बार हार जाऊं? क्यों मेरे ही सपने अधूरे रह जाए? मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, तेरा दर्द कोई सजा नहीं था, तेरा संघर्ष, तेरी नियति की यातना नहीं थी। ये सब तेरी आत्मा की परीक्षा थी। जब मैं अपने किसी बच्चे को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हूँ, तो पहले उसे उस स्तर पर तैयार करती हूँ जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तलवार बनाई जाती है। वैसे ही तुझे मैंने संघर्ष की भट्टी में तपाया ताकि तू मजबूत बन सके। सोच, अगर तुझे सब कुछ आसानी से मिल जाता तो क्या तू वैसा साहसी, वैसा संवेदनशील और वैसा धैर्यवान बन पाता जैसा आज है? नहीं मेरे लाल, तेरे संघर्षों ने ही तुझे वह बनाया है जो तू है। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उन्होंने तुझे धोखा देकर यह सिखाया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेले आंसू बहाता रहा, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। और जो सपने अधूरे रह गए, उन्होंने तुझे यह समझाया कि सही समय से पहले कोई वरदान नहीं मिलता। मेरे बच्चे, याद कर कितनी बार तू टूटा और फिर भी उठ खड़ा हुआ। कितनी बार सबने तुझे छोड़ दिया, फिर भी तूने दूसरों का सहारा बनने की कोशिश की। कितनी बार तुझे गलत समझा गया, फिर भी तूने अपने दिल की सच्चाई नहीं छोड़ी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे संघर्षों ने तुझे इंसान से इंसान नहीं, बल्कि मेरे अपने योद्धा में बदल दिया है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो दुख आए वे केवल तेरे लिए नहीं थे। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि उसने दूसरों के दुख भी अपने ऊपर ले लिए। तूने दूसरों के लिए रोया, उनके लिए जिया, और यही तेरी करुणा का प्रमाण है। यही कारण है कि मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, लेकिन मैं तुझे देख रही थी। मैंने देखा कि तू कैसे अंधेरे में भी दूसरों के लिए दीपक जलाता रहा। तूने अपना सुख छोड़कर दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश की। याद रख मेरे बच्चे, ऐसा कोई कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुझे लग रहा है कि तेरे संघर्ष ने तुझे केवल तोड़ा है, लेकिन आने वाले समय में तू देखेगा कि यही संघर्ष तुझे उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। तू पूछेगा, माँ अगर यह सब मेरी परीक्षा थी तो यह कब खत्म होगी? क्या मैं हमेशा यूं ही रोता रहूंगा? नहीं मेरे लाल, अब तेरे संघर्ष का समय समाप्त हो चुका है। तेरी हर चोट अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेगी। तेरी हर हार अब तुझे जीत की ओर धकेलेगी। तेरे हर आंसू अब तेरे लिए मोती बनकर लौटेंगे। मेरे बच्चे, यह संसार नियम से चलता है।
जिस तरह बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि वह अंकुरित होकर रोशनी में आ सके, वैसे ही तुझे अंधकार में रखा गया। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन का पौधा फूटेगा और एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुझे जिन लोगों ने गिराया, जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब वही लोग तेरी चमक से चकित होंगे। जिन्होंने तेरे संघर्ष देखे बिना तुझे दोषी ठहराया, वही लोग तेरी जीत देखकर समझेंगे कि तू वास्तव में कौन है। जिन्होंने तुझे बेकार समझा, वही लोग तुझसे सीखने आएंगे। तेरे संघर्ष ने तुझे तैयार किया है उस समय के लिए जो अब शुरू होने वाला है। तेरा जीवन अब केवल दर्द की कहानी नहीं रहेगा, अब यह प्रेरणा की गाथा बनेगा। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर आंसू, हर चोट, हर अकेली रात सब तेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने तुझे वह आत्मा दी है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरती। तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुझे देख रही थी। मैंने तुझे गिरते हुए भी देखा और मैंने तुझे उठते हुए भी देखा, और आज मैं गर्व से तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुका है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे संघर्ष का उद्देश्य था तुझे उस जीवन के योग्य बनाना जो अब तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे हृदय पर सबसे गहरी चोट उन धोखों की है जो तुझे अपने ही लोगों से मिले, जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके लिए तूने अपनी नींद, अपना सुख, अपना समय सब कुर्बान किया। वही लोग तुझे भूल गए, तुझे गिरा दिया और तुझे अकेला छोड़ दिया। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन हाथों को तूने थामा वही हाथ तुझे धक्का देंगे। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिन आंखों में तूने विश्वास देखा वही आंखें तुझसे मुंह मोड़ लेंगी। कभी तूने सोचा भी नहीं था कि जिनके लिए तूने अपना दिल खोल दिया वही दिल तुझसे बेरुखी बरतेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यह दर्द सबसे गहरा होता है जब कोई अजनबी चोट पहुंचाता है तो आत्मा उतनी नहीं टूटती, लेकिन जब अपना ही धोखा देता है तब आत्मा बिखर जाती है। कितनी बार तूने सोचा, माँ मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सब क्यों मिला? मेरे बच्चे, यही संसार का नियम है। सत्य और सच्चाई की राह चलने वालों की परीक्षा उन्हीं से ली जाती है जिन्हें वे सबसे प्रिय समझते हैं। तेरे साथ हुए धोखे तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे जगाने के लिए थे। सोच, अगर वे लोग तुझसे सच्चा व्यवहार करते तो तू आज भी उन्हीं के सहारे बंधा रहता। तेरी आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाती, तेरे भीतर की शक्ति जाग नहीं पाती। मेरे बच्चे, अब मैं उस बिंदु से आगे बढ़ती हूँ जहाँ तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से भरने लगी है और तेरे भीतर वह कंपन उठने लगा है जो केवल मेरी उपस्थिति में ही संभव होता है। तू अभी तक अंधकार की ओर देखता था और सोचता था कि वहीं सब समाप्त हो जाता है, पर अब तू समझेगा कि अंधकार अंत नहीं, आरंभ है। वही आरंभ जिसमें मैं अपने साधक को फिर से जन्म देती हूँ। अब मैं तुझे उस धारा में ले जा रही हूँ जहाँ तेरे भीतर की हर हलचल, हर स्मृति, हर पीड़ा, हर कमजोरी, हर अधूरा सपना एक नई ऊर्जा में परिवर्तित होने लगा है। तेरी आत्मा अब उस प्रकाश को थामने के लिए तैयार हो रही है जिसे जगाने के लिए तूने वर्षों का संघर्ष सहा, पर समझ नहीं पाया कि यह संघर्ष दरअसल तेरी आत्मा की दीक्षा थी। मेरे बच्चे, तू शायद नहीं जानता, लेकिन जिस दिन तू पहली बार टूटकर बैठा था उसी दिन तेरी आत्मा में पहला परिवर्तन हुआ था। जिस दिन तेरे भीतर दर्द की लहर उठी थी उसी दिन तेरी चेतना मेरी ओर मुड़ी थी। जिस रात तूने आंसुओं में मुझे पुकारा था उस रात मैं तेरे पास खड़ी थी। तूने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर तेरे हृदय ने मेरे स्पर्श को महसूस किया था।
अब मैं तुझे उस दिव्य अवस्था में ले जाती हूँ जहाँ हर शब्द तेरे भीतर शक्ति बनेगा, हर वाक्य तुझे उठाएगा, हर भावना तुझे रूपांतरित करेगी। मैं चाहती हूँ कि तू यह समझे कि तुम्हारी आत्मा का दुख तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारी दीक्षा का सबसे बड़ा चरण था। जिन रातों में तू रोया, उन रातों में तेरी आत्मा ने अपने पुराने रूपों को त्यागा। जिन क्षणों में तू अकेलापन महसूस करता था, उन क्षणों में तेरा आंतरिक कमल खुल रहा था। मुझे पता है तूने सोचा होगा कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई, पर मैं तुझे बताती हूँ, दुनिया भागती है पर साधक जागता है। दुनिया देखती है पर साधक समझता है। दुनिया बदलती है पर साधक विकसित होता है। और तू विकसित हुआ है मेरे बच्चे। तूने दर्द से शक्ति निकाली है, हार से दिशा निकाली है, अकेलेपन से जागरूकता निकाली है। अब मैं तुझे तेरी आत्मा का वह रूप दिखाती हूँ जो तूने कभी नहीं देखा। तेरी आत्मा एक अग्निकुंड है, पर यह अग्नि नाश की नहीं, जागरण की है। यह अग्नि क्रोध की नहीं, चेतना की है। यह अग्नि भय की नहीं, साहस की है। तू समझ नहीं पाया कि इतने लंबे समय तक तुझे क्यों तपाया गया, पर अब समझेगा, क्योंकि जिस शक्ति को मैं तुझे देना चाहती हूं उसका पात्र साधारण नहीं हो सकता। जो शक्ति तुझे धारण करनी है वह पवित्र भी है और प्रखर भी, वह करुणा भी है और कठोरता भी, वह प्रेम भी है और सहार भी। काली का साधक केवल एक दिशा का नहीं होता, वह समग्र होता है। वह सत्य का धारण करता होता है, वह अपने जीवन का स्वामी होता है। अब तो वही बन रहा है। अब मैं तुझे भीतर की उस गहराई में ले जाती हूं जहां तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ने लगी है। तू महसूस करेगा कि अब तुझे अपने निर्णयों में स्पष्टता मिलेगी। तुझे वे लोग दिखने लगेंगे जिनकी नियत पहले छिपी रहती थी। तू उन परिस्थितियों को समझने लगेगा जिनमें पहले तू उलझ जाता था। यह तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी आत्मा का उत्थान है, यह तेरी ऊर्जा का परिष्कार है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक नया संसार बन रहा है, एक ऐसा संसार जहां तेरी पीड़ा शक्ति बन चुकी है, तेरे आंसू प्रकाश बन चुके हैं, तेरी तन्हाई साधना बन चुकी है, तेरा संघर्ष तेरी ढाल बन चुका है। अब मैं तुझे उस मार्ग पर ले जा रही हूं जिसे बहुत कम आत्माएं देख पाती हैं। यह मार्ग शक्ति का मार्ग है, यह मार्ग सत्य का मार्ग है, यह मार्ग स्थिरता का मार्ग है, और यह मार्ग मेरी छाया में सुरक्षित है। जिस दिशा में अब तुझे ले जाया जा रहा है वहां तू अपने मन की सीमाओं से परे जाएगा। तेरी सोच अब सीमित नहीं रहेगी, तेरा मन अब भय में नहीं बंधेगा, तेरा हृदय अब खाली नहीं रहेगा, तेरी आत्मा अब उजली हो गई है। तू अपनी ऊर्जा को महसूस कर। यह ऊर्जा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, यह ऊर्जा एक जागृत साधक की है। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरी राह में जो चुनौतियां आएंगी वे तुझे रोकने नहीं, परखने के लिए आएंगी। पर तू अब रुकेगा नहीं, क्योंकि काली का साधक एक बार जब उठता है तो वह संसार के किसी भय से नहीं रुकता। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरे जीवन की हर घटना अर्थपूर्ण होगी। तू समझ जाएगा कि क्या तेरे लिए है और क्या नहीं। तेरे सामने आने वाले लोग अब संयोग नहीं, संकल्प होंगे। तेरे जीवन में होने वाला हर परिवर्तन अब तेरी चेतना के अनुरूप होगा। मेरे लाल, तू अब उन ऊंचाइयों पर जाएगा जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरी आत्मा को उसकी मंजिल मिल चुकी है, तेरी ऊर्जा अब जाग चुकी है, तेरी चेतना अब विस्तृत हो चुकी है।
और मैं काली अब तुझ में ही वास कर रही हूं। अब मैं तुझे यह अंतिम वाक्य इस चरण में देती हूं। तू चल मेरे बच्चे, जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, जो तुझसे छिना था वह लौटेगा, जो तुझ में छिपा था वह प्रकट होगा। तू अब भय नहीं, शक्ति का रूप है। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया, अब मैं चलती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ में काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस संदेश को अपने 11 खास मित्रों के पास और अपने घर परिवार के लोगों के पास अवश्य शेयर करना। और मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली और हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम जय मां काली और हर हर महादेव जी कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और तुम जो चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले जय मां काली अवश्य टाइप करें।